नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू क्वांट बाय लोकेश शर्मा। दोस्तों, ये एक नया डीआई है जो हम लोगों ने अपने एक मैराथन सेशन में डिस्कस किया था। मैं इस डीआई को आप लोगों के सामने, स्पेशली इस डीआई को काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर फिर से एक बार डिटेल में थोड़ा समझा दीजिएगा। सिंस वो मॉक डिस्कशन था इसलिए मैं ज़्यादा समय उस पर नहीं दे पाया था। कुछ बच्चों को समझ में आया था बट फिर भी कुछ बच्चे जम्बल्ड अप में थे कि कैसे उसको करना था। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और जिन लोगों ने वो वीडियो बिल्कुल नहीं देखा था तो उन लोगों के लिए भी एक बढ़िया, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। मतलब कैलकुलेशन तो है नो डाउट, लेकिन समझने का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि किस तरह से इसको अप्रोच करना है, किस तरह से इसके क्वेश्चन को बनाना है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये कहते हैं कि देर आर थ्री कंपनीज C1, C2 एंड C3, यानी तीन कंपनीज हैं। वो कोई एक आर्टिकल बनाती है, कॉमन आर्टिकल बनाती है सभी कंपनीज, ठीक है ना। और वो तीन अलग अलग होलसेलर को बेचती है और हर किसी का रेट अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे देखिए, C1 कंपनी है, ये तीन होलसेलर को चीजें बेच रही है, W1, W2 और W3 को। पहले वाले को वो मार्कअप करता है 20%, दूसरे को 10% और तीसरे को 15%। भाई उसका रिलेशन है, वो कितना भी बेचना चाहे, किसी पे क्या मार्जिन रखना चाहता है, दिस इज हिज चॉइस। ओके, तो ये तीन कंपनीज है, उसी तरह से C2 है, उसी तरह से C3 है। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन इनके मार्कअप अलग अलग है। ठीक हो गया। उसी तरह से C2 कंपनी W1 को देती है 30% पे, फिर W2 20%, फिर 25%। हमारी बात समझ में क्लियर। ये कंपनीज का मार्कअप है। पहला वाला जो ग्राफ है, इट शोज कंपनीज मार्कअप, कंपनी ने कितना मार्कअप किया है प्रोडक्ट पे। एंड फर्दर ये जो होलसेलर्स हैं ये बेचते हैं रिटेलर्स को। जैसे W1 है, ये तीन रिटेलर को बेचेगा, R1, R2 एंड R3। पहले वाले का मार्कअप 30%, तो देखिए जो प्रोडक्ट उसको W1 को 20 से मिला था C1 से, वो R1 को बेचेगा 30। तो ये सिक्वेंस फॉलो रहेगा। ठीक हो गया। तो R1 को जो बेच रहा है वो C1 से आया हुआ प्रोडक्ट है, यानी 20, तो ये सिक्वेंस फॉलो करेगा। ठीक है ना। W2 ने खरीदा था C1 से 10%, तो R2 को बेचेगा ये 40% पे। बात समझ में आ गई। तो यानी R2 के लिए मार्कअप क्या हो गया, देखिए कंपनी ने C1 ने बढ़ाया था जैसे 10 और W1 ने बढ़ा दिया 40, तो R2 को कितने मार्कअप में मिला, 10 + 40 के मार्कअप पे मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसके ऊपर बात करूंगा, तो पहले ग्राफ को डिटेल समझ लीजिएगा। ओके, इसी तरह से जैसे R3 की बात कर रहा हूं, रैंडम उठा रहा हूं, R3 W3 से कुछ खरीद रहा है, तो W3 से R3 खरीद रहा है, तो ये क्या है, 10%। और इस आर्टिकल का कंपनी ने कितना मार्कअप किया था, 20% किया था, तो 20 एंड 10, इसको दो मार्कअप मिलेंगे। ठीक हो गया। बात समझ में आई। तो इसमें दो फेज में मार्कअप हो रहा है, पहले कंपनी होलसेलर को बेचते समय कर रही है और फिर होलसेलर रिटेलर को बेचते समय मार्कअप कर रहा है। ठीक हो गया। और इसने हिंट दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज सेम फॉर ऑल द कंपनीज। ये जो आर्टिकल बना रहे हैं सभी तीनों कंपनीज के लिए कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। ठीक हो गया। अब पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क प्राइस टू रिटेलर्स फॉर आर्टिकल इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1600। तो ये कहते हैं मैक्सिमम मार्क प्राइस क्या हो सकता है किसी भी रिटेलर के लिए आर्टिकल का। ठीक है ना। अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1600 रुपए है, तो इसने हिंट दिया है कि सारे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो यानी सभी का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो 1600 रुपए रहेगा कंपनी से। ठीक है ना। तो आपको हाईएस्ट मार्कअप क्या मिलेगा वो मित बताना है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के बता देता हूं ताकि आपको ईज हो जाएगा। ये हमारा चार्ट, दो अलग अलग चार्ट मार्कअप के, तो मैं एक फाइनल मार्कअप चार्ट बना देता हूं, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो जाएगी। ये रिटेलर 1 के लिए हो गया, ये रिटेलर 2 के लिए हो गया और ये रिटेलर 3 के लिए हो गया। ओके। ये देखिए, पहले वाले का जो मार्कअप था, फर्स्ट मार्कअप 20% का हुआ, फिर 30 का हुआ, तो यानी इफेक्टिव प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला रहता है, अगर आपको याद हो तो x + y + xy/100। तो 20 + 30 यानी 50 + 56, क्योंकि 20 × 3 600/100 यानी 6, तो +6, तो ये टोटल बनाएगा 56%। तो ऐसे ही सबका कैलकुलेट एक बार करके मैं रख देता हूं, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये करना नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। ये 10 है, ये 40 है, तो 10 और 40 50 और इंट +4 यानी 54। उसके बाद 15 और 20, तो 15 और 20 35, और इनका मल्टीप्लाई विद 100 यानी 3, तो यानी 38%। इसके बाद 30 + 10 यानी 40 इंटू +3 यानी ये 43%। इसके बाद ये 20%, ये 25%, तो 20 + 25 45 + 5 यानी 50% का मार्कअप 50%। उसी तरह से ये 25 और ये 40, तो 25 और 40 65,
65 और 2540 मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, यानी 75%। इसके बाद ये 25, ये 60, तो 85। इनका प्रोडक्ट करोगे तो 15 मिलेगा, 60 इंटू 25 150 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं। तो 15, 85 प्लस 15 यानी 100%। उसके बाद 40 प्लस 20 यानी 60 और 8 यानी ये 68%। उसके बाद 20 और ये 10 तो 30 और प्लस 2 यानी 32, तो ये 32%। बात समझे। तो ये कहता है मैक्सिमम मार्कअप किसको मिलेगा, तो मैक्सिमम मार्कअप कहाँ हो रहा है, 100% का यहाँ पे हो रहा है मैक्सिमम, बाकी किसी में भी 100% नहीं हो रहा है, सबसे हाईएस्ट यही है। तो यानी इसका मार्क प्राइस मैक्सिमम क्या हो सकता है, 3200, 100% यानी डबल। आया समझ में, क्लियर हुआ क्या दोस्तों? जल्दी से मुझे इतना समझा दीजिएगा, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस तरह से ये ग्राफ था। ओके, तो इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, शानदार क्वेश्चन थे, और आसानी से बनने लायक ग्राफ था, ऐसा कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भरपूर चाहिए थी। जिसको समझ में आ गया, क्लिक हो गया, उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आता वो पूरा अपना समय इस पे वेस्ट कर सकता था, ठीक है। तो काफी बढ़िया और शानदार ग्राफ था, आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला देखते हैं, ठीक है, अगले में क्या बात हो रही है। फिर ये कहता है, अगला क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम मार्क प्राइस टू रिटेलर्स फॉर आर्टिकल इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2400। तो ये वही बात होगी, अब ये मिनिमम मार्क प्राइस पूछ रहा है, मैक्सिमम अभी देखा 100% था, तो मिनिमम कितना है। देखिए इनमें मिनिमम मार्क प्राइस कहाँ मिल रहा है, 32% का मिल रहा है, 32% का मिल रहा है, बस कर दीजिए। तो देखिए 2400 का 32% यानी 24 इंटू 32 करना होगा, 24 दूनी 48, 8 4 कैरी, 24 थी 72 और 6 76, तो 768 ऐड कर देंगे, तो 2400 में 768 ऐड कर दीजिएगा, 68 तो 68 ही रहेगा, 24 और 7 31, तो ये आएगा 3168। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अभी क्लियर हो गया ये सभी को। तो ये बेसिकली कंसेक्यूटिव मार्क प्राइस के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं इसको अभी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है, थोड़ा अलग है। ये कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹500, तो अब कॉस्ट प्राइस बदल रहा है, 500 रुपए रखता है। तो कहता है फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ रिटेलर R1 ऑन आर्टिकल्स परचेज फ्रॉम ऑल 3 होलसेलर। तो ये कहता है R1 रिटेलर का टोटल प्रॉफिट निकालिए कितना होगा, वो जो तीनों आर्टिकल तीनों होलसेलर से खरीद रहा है, यानी देखिए W1 से, W2 से और W3 से, और कॉस्ट प्राइस देके रखा है 500 रुपए का, तो यानी कंपनी के थ्रू कॉस्ट प्राइस डिसाइड हो रही है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यहां से डिसाइड हो रही है। तो आपको करना क्या है, इन तीनों आर्टिकल्स का आपको मार्कअप देखना होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कितने कितने थे, अगर आपको याद हो तो ये 56 था, ये 43% का मार्कअप रख रहा था, और ये 60%, सॉरी ये था 100% का मार्कअप है, समझ में। देखिए इसका अगर कॉस्ट 500 रुपए है तो 500 का 56 होता है 280, यानी इसका मार्क प्राइस निकल के आएगा 780 रुपए का। दूसरा 43% ऑफ 500, तो ये होगा 215, तो इसका मार्कअप निकल के आएगा दोस्तों 715 रुपए का, ये 100%, तो प्रॉफिट इसका 100% है, ठीक है ना। आगे समझिएगा, तो इसके लिए जो प्राइस मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा, तो 60% या सॉरी 100% है, तो यानी ये पड़ेगा इसको 1000 रुपए का, मतलब 500 रुपए आपका मार्कअप हो गया, यानी इसका जो कॉस्टिंग रिटेलर को जाएगा ये 1000 रुपए जाएगा। ये हमारे रिटेलर के लिए प्राइसेस आ गए, रिटेलर को इतने प्राइस में मिल रहा है। इसके बाद इसने रिटेलर का परसेंटेज दिया है, पहले वाले प्रॉफिट पे इसको 30% हो रहा है, यानी इस पे 30%, 780 का 30% लेना होगा, तो 78 इंटू 3 कर देंगे, तो ये बन के आता है 4 2 कैरी यानी 23 234। दूसरे रिटेलर पे 20%, तो 715 का 20% ले लेंगे, यानी 1/5 लेना है, तो 715 का 1/5 अगर आप लेते हैं तो ये आता है 143, ठीक हो गया। इसके बाद तीसरे वाले का 25%, तो 1000 का 25% 250, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो 4 और 3 7, ठीक है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7, 4 और 3 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 2 और 3 6, तो ये हो गया 627। तो आंसर इज नन ऑफ दीज, 627 नन। समझ में आया क्या दोस्तों,
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं हुआ क्या है। यहाँ पे देखिए इसने पूछा है कि R1 जो रिटेलर है उसका टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको। टोटल प्रॉफिट किसके ऊपर? तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उसने W1 W2 और W3 तीनों होलसेलर से खरीदे हैं। देखिए इसका जो फाइनल मार्कअप हुआ है वो कितना हुआ था? 56% हमने निकाला था, ये 43% और ये 100%। कहाँ निकाला था याद हो तो? देखिए ये हमने पूरे निकाले थे 56, 43 और 100। तो बस इसको यूटिलाइज किया। देखिए इसने रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 500, तो कॉस्ट प्राइस जो था इनिशियल वो 500 था, तो इसका मार्कअप कितना मिला? 56% का, तो यानी इसका मार्कअप हो जाएगा 280 रुपए। तो 500 प्लस 280 यानी 780 रुपए रिटेलर का प्राइस हो गया, यानी रिटेलर इतने में खरीद रहा है। इसके बाद 500 था, 43% का मार्कअप है, तो 500 का 43 होता है 215, यानी इसको मार्क प्राइस मिलेगा 715, यानी रिटेलर के लिए जो प्राइसिंग खरीदने का वो 715 है। उसके बाद 100% का यानी डबल 500 का यानी 1000 रुपए, तो रिटेलर इतने में खरीद रहा है ये आर्टिकल। अब इनको बेच कैसे रहा है? तो बेचते समय प्रॉफिट है 30%, 20% एंड 25%, तो लगा दीजिए। तो 780 का 30% निकाला हमने, वो आया 234। उसके बाद 215 का 20% निकाला यानी 1/5 निकाला, वो आया 143। और 1000 का 25% निकाला, वो आया 250। इन तीनों को ऐड कर दिया, ये अमाउंट हमें मिलता है, तीनों का प्रॉफिट निकल के आता है 627। आया दोस्तों समझ में या नहीं? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इंगेजिंग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात है, लेकिन अगेन डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। ठीक हो गया? आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ C2। कंपनी C2 का प्रॉफिट बताना है। इफ यू सेल 200 आर्टिकल टू ईच होलसेलर एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 600। देखिए कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो तो होलसेलर को बेचने से ही हो रहा है, तो आपको इफेक्टिव डिस्काउंट की जरूरत नहीं थी, एमआरपी की जरूरत नहीं थी, आपको इस टेबल का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट तो इधर से ही निकलेगा। C2 के प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी ये तीनों इसके मार्कअप है। कॉस्ट कितना है? 600 रुपए, तो यानी इसको 30% का प्रॉफिट पहले पे हो रहा है, तो पहले पे 30% हो रहा है, 600 का 30% 180, ये 20% है यानी 120, और वो 25% है यानी 150, यानी इसको टोटल कितना प्रॉफिट होगा एक एक आर्टिकल बेचने पे? तो 300 और ये 450, और वो हर किसी के 200 आर्टिकल बेच रहा है, तो इंटू 200, तो ये टोटल निकल के आएगा 90,000, 90,000। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन था। 90,000, इसमें इस वाले टेबल का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में इस टेबल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो होगा वो तो होलसेलर को बेचने से ही निकलेगा। रिटेलर को होलसेलर किस रेट पे बेच रहा है हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ ये टेबल का काम था। ठीक है, जब रिटेलर में बात आएगी तो दोनों लगेंगे, जब कंपनी की बात आएगी तो केवल ये टेबल लगेगा। सिंपल, क्लियर? अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, ये कहता है इफ मार्क प्राइस ऑफ रिटेलर R1 एंड R2 आर इंटरचेंज। ये जो मार्कअप परसेंट है, प्राइस नहीं लिखना चाहिए था, परसेंटेज होना चाहिए था। इफ मार्क परसेंटेज, ठीक है, मार्कअप परसेंटेज फॉर रिटेलर R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड फ्रॉम ऑल थ्री होलसेलर्स। अब ये क्या लाइन है? तो ये कहना चाह रहा है ये जो है इंटरचेंज हो जाए, यानी ये बन जाए R1 का और ये चीज बन जाए R2, ये इंटरचेंज करने को बोल। तो ये कहता है व्हाट विल बी द हाईएस्ट मार्क प्राइस फॉर आर्टिकल इफ कॉस्ट प्राइस इज 800। तो अगेन वही चीज है जो पहले क्वेश्चन में पूछी थी, व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क प्राइस। देखिए अगर इनके प्राइसिंग इंटरचेंज हो जाएंगे तो इफेक्टिव चेंज भी बदलेगा। देखिए ये जो है अब ये R2 का हो जाएगा 60%, 60% ही इनमें हाईएस्ट है, और यहाँ देखिए W2 का ऑलरेडी 40% रहा है, तो यही डेफिनेटली हाईएस्ट होगा, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट 40 ही था और इसमें सबसे हाईएस्ट 60 ही था, तो यानी यही हमें हाईएस्ट प्राइस देगा। अब ये R2 का बन चुका है दोस्तों, ठीक है ना, तो 60 और 40, तो ये इसका ओवरऑल चेंज क्या होगा? तो 60 प्लस 40 100 प्लस 6 on 4 24, ये बनाएगा 124 का मार्कअप हो जाएगा। प्राइस कितना दिया? 800 रुपए, तो 124 इंटू 8 कितना होगा? तो 92, एक कैरी यानी 992, ये हमारा मार्कअप आ जाएगा दोस्तों। मार्कअप इतना हो जाएगा 992 रुपए का, इसमें 800 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 1792, 1792 रुपए। दिस इज माय आंसर, 1792 रुपए मेरा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर है? ओके, तो मैं इसके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उस मैराथन सेशन का लिंक भी दे दूंगा, अगर हो सके तो वो पूरा सेशन देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन हमने कवर किए थे। ओके, और भी उसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। ये नया क्वेश्चन था, ये जो मैंने बनाया था खुद ने, हमने प्रिपेयर किया था, और जबरदस्त क्वेश्चन था, थॉट प्रोसेस बहुत सही रखा गया था, कंसेक्यूटिव मार्कअप परसेंटेज को यूटिलाइज किया गया था इसमें, ठीक है ना, और अच्छे से एंगल में रखा गया था, मैट्रिक्स ग्राफ बोलते हैं इनको।
मैट्रिक्स ग्राफ हालांकि बैंकिंग में थोड़े कम आते हैं, ये बहुत कम देखे गए, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंसेक्यूटिव मार्कअप के अंदर हमने इसको बना के प्रेजेंट किया। ओके दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरे सारे लाइव बैचेस रन होते हैं, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, और अनअकैडमी प्लस पे मेरे जितने भी कोर्सेज हैं उनको फॉलो करने के लिए आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो मेरा कोड है लोकेश, ठीक है ना, इसको अप्लाई करिएगा एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर पैकेज, ठीक है ना। तो अनअकैडमी के में भी आप मेरे लाइव बैचेस को फॉलो कर सकते हैं। अभी मेरा SBI PO का रिलेटेड बैच चल रहा है, डेली शाम को 5 बजे लाइव होता है, आप फॉलो कर सकते हो मेरे उस बैच को। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, और इस तरह से और भी वीडियो में डालता रहूंगा दोस्तों, तो फॉलो करते रहिएगा हमारे इस चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।